1 कर दीजिए। ओके, डब्ल्यू की वैल्यू आप अगर 1 से ज़्यादा कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्वाम आपका जो भी पार्टिकल्स हैं, ओके, मैं एग्जैक्टली डेफिनेशन एक बार लिख देता हूँ। इफ़ डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन 1, velocity is increased over time. Second, swarm diverges. Third, particle fails to change direction. Okay, yes, particle fails to change direction towards the most promising region. मोस्ट प्रॉमिसिंग रीजन मतलब जो कि हमारा सॉल्यूशन है। तो अगर आपने W की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दी है तो पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन चेंज करने में उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, तो जो भी वो मोस्ट प्रॉमिसिंग रीजन है, जो भी सॉल्यूशन है, वहाँ पर रीच करने में पार्टिकल्स फेल होंगे। ओके, तो हम इसे बोल लेते हैं केस 1। केस 2 आप देखिए, वेयर W इज़ लेस देन 1, ग्रेटर देन 0। इसीलिए हम W को 0.9 और ओके, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि 0.9 भी अगर आप W को रखते हो यहाँ पे, तो भी हम सॉल्यूशन पर रीच कर सकते हैं। इसीलिए हम W को 0.9 और 0.4 के बीच में रख रहे हैं, पर W को हम 1 से बड़ा नहीं रख सकते हैं। तो 0.9 भी अगर आपने रखा है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मतलब W शुड बी लेस देन 1। ओके, सो केस 2 W इज़ लेस देन 1। हाँ, पर अगर आपने W को लेस देन 1 रखा, मतलब उसकी वजह से क्या होता है, W को लेस देन 1 रखने की वजह से पार्टिकल डीएक्सेलरेट करता है, क्योंकि अभी मैं आपको पार्टिकल डीएक्सेलरेट करता है इस बात का ये मतलब है, यहाँ पर हमने देखा है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो अगर आप देख लिया, अगर आप यहाँ पर W की वैल्यू को कम रखेंगे, एक्चुअली ये होती है न्यू वेलोसिटी, ये होती है ओल्ड वेलोसिटी। ओके, ये करंट पोजीशन, ये पोजीशन है, मतलब x ही है ये, इसे हम यहाँ P से शो कर रहे हैं। ये भी P और x पोजीशन उसी चीज़ को शो कर रहे हैं। C1 C2 कांस्टेंट है। तो अगर आप W की वैल्यू कम करोगे तो ये जो V न्यू है वो ओवरऑल कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप W की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कम करोगे तो पार्टिकल डीएक्सेलरेट करेगा। तो एक स्टेटमेंट है, लार्ज वैल्यू ऑफ W फेवर, ओके, एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लोरेशन आपको बताना है। एक्सप्लोरेशन, स्मॉल वैल्यू ऑफ W फेवर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, और सिमिलरली जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास 6 पार्टिकल्स हैं, बीच में फूड है और पार्टिकल्स फूड के लिए सर्च कर रहे हैं, तो अभी देखिए पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एक W पे डिपेंड कर रही है, एक C1 पे डिपेंड कर रही है, C2 पे डिपेंड कर रही है। तो सारे पार्टिकल इस सॉल्यूशन पे पहुंच जाए, सारे पार्टिकल फूड के नज़दीक पहुंच जाएं, वो C1 और C2 पे भी डिपेंड करेगा, वेट पे डिपेंड करेगा, उसी के साथ C1 और C2 पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वेलोसिटी C1 एंड C2 पे डिपेंड कर रही है।
तो अगर वेलोसिटी और ये पार्टिकल के पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, इसकी पोजीशन और वेलोसिटी। और पोजीशन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, और वेलोसिटी के लिए आपने देखा कि वेलोसिटी इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। अगर वेलोसिटी इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है तो जो आपका सॉल्यूशन है, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब अगर सारे पार्टिकल एक ही पॉइंट पर आ जाएं तो उसे कन्वर्जेंस बोलते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 पार्टिकल्स हैं, ओके तो किसी पार्टिकल को पता नहीं है कि ये कोई रीज़न है, और आप ये कोई प्रॉब्लम समझ लीजिए। ये कोई प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस स्पेस का कोई पॉइंट है, पर किसी भी पार्टिकल को पता नहीं है वो पॉइंट कौन है। तो पार्टिकल्स जिस पॉइंट पर भी सारे पार्टिकल्स कन्वर्ज हो जाएंगे, मतलब सारे पार्टिकल्स अगर एक पॉइंट पर आ गए हैं, मान लीजिए सारे पार्टिकल्स इस पॉइंट पर आ जाते हैं, तो ये पॉइंट सॉल्यूशन कहलाता है, और मतलब यही हमारा फाइनल पॉइंट है। तो अगर आप बर्ड्स के सेंस में देखिए कि अगर सारी बर्ड एक जगह पे आ जाएंगी तो वही पॉइंट पे फूड होगा। तो सेम सेंस में अगर सारे पार्टिकल्स एक जगह पे, अगर सारे पार्टिकल्स यहाँ पर भी कलेक्ट हो सकते हैं, अगर सॉल्यूशन इस पॉइंट पे हुआ तो सारे पार्टिकल्स इस पॉइंट पे कलेक्ट होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में ऐसा क्या है, पोजीशन वाले फॉर्मूले में ऐसा क्या है कि सारे पार्टिकल्स इस पॉइंट पर कलेक्ट हो जा रहे हैं। अगर हमने वो सीख लिया तो मतलब हमने पार्टिकल्स फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन सीख लिया, और उसी फॉर्मूले को हम मैटलब में अगर लिख देंगे तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पार्टिकल फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी के लिए मैथमेटिकल फार्मूला नहीं चाहिए। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 3 = 0, तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। इस तरीके से आप रूट्स निकालते हो। ओके, यहाँ आपके पास हार्ड एंड फास्ट एक फार्मूला है, आप इसी फार्मूले की मदद से रूट निकाल सकते हो। पर समझिए कि ये इस प्रॉब्लम अगर आप इस प्रॉब्लम को पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन की मदद से सॉल्व करना चाहेंगे तो पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन में आपको कोड लिखते वक्त ये फॉर्मूला फीड नहीं करना है। ओके, आपको वही हमने देखना है कि ऐसा क्या है पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन में कि हम बिना फॉर्मूले के भी इसके सॉल्यूशन, इसके रूट्स निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और तो यही हम पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन में सीखने वाले हैं। तो अभी हम आगे के टर्म्स देखते हैं। हमने W के बारे में देखा, अभी हमने C1 देखना है, और हमने एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन को एक बार समझना है। उससे पहले मैं आपको पर्सनल इन्फ्लुएंस, पर्सनल बेस्ट और ग्लोबल बेस्ट के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ओके, एक एग्जांपल से हम देखेंगे। मान लीजिए 6 फ्रेंड्स हैं, A, B, C, D, E, F। ओके, और ये किसी हिली एरिया में है, तो मतलब रैंडमली बहुत सारे हिल्स हैं, और सारे पार्टिकल्स, सारे फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो इन सारे फ्रेंड्स को बताया गया है, पार्टिकल फ्रेंड्स, इन सारे फ्रेंड्स को बताया गया है कि इस एरिया में जो भी डीपेस्ट वैली है, जो प्लेस सबसे ज़्यादा डीप है, वहाँ पर गोल्ड रखा हुआ है। ओके, ओके, तो अभी सारे फ्रेंड्स अभी डिफरेंट जगहों पे हैं। कोई किसी हिल पे खड़ा है, कोई किसी वैली पे है, कोई कहीं पर है, तो हर सबकी एक पोजीशन है। हर एक पार्टिकल को ग्राउंड से या सी लेवल से अपनी हाइट पता है। उनके पास एक डिवाइस है
उनके हर एक पार्टिकल के पास एक डिवाइस है, तो हर एक पार्टिकल हर एक पर्सन के पास एक डिवाइस है जिसकी मदद से ये सी लेवल से, अगर एक ए यहाँ पर है तो ए को पता है कि वो सी लेवल से किस हाइट पे है। ओके, लाइक 2 मीटर 10 मीटर। तो हर एक ABCD सारे फ्रेंड्स के पास एक एक डिवाइस है जिसकी मदद से वो अपनी हाइट को मेज़र कर रहे हैं। तो इनिशियली इमेजिन करिए t=0 टाइम, t=0 टाइम पे सारे पार्टिकल्स किसी भी पोजीशन पे है। मान लीजिए आपने रैंडमली इन 6 फ्रेंड्स को एक किसी भी पोजीशन पे रख दिया है, तो t= और ओके, तो अभी क्या आपने रख दिया, तो आपको 2 काम करने। एक तो मतलब आपने t= सारे पार्टिकल्स को किसी भी जगह पे रख दिया, इसका मतलब आपने हर एक पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन कर दी। तो आपको पता है इतना ही एरिया है, ओके, यही वैली है, इसके बाहर पे कुछ नहीं है। तो हम इतना एरिया जहाँ पर हमारे सारे फ्रेंड्स ऊपर ढूंढेंगे गोल्ड को, तो इस एरिया को जहाँ हमें सॉल्यूशन मिल सकता है हम उसे बोलते हैं सर्च स्पेस। ओके, तो आपने हर एक पर्सन को रखा हुआ है, तो आपने हर एक की इनिशियल पोजीशन डिफाइन कर दी है। तो ये एक पोजीशन पे, ये एक पोजीशन पे होगा, तो हर एक की एक इनिशियल पोजीशन आपने डिफाइन कर दी है। सिमिलरली आपको हर एक पर्सन की वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आपने इनिशियल पोजीशन हर एक की मान लीजिए x1 की पोजीशन आप एक्चुअली मुझे x और y कोऑर्डिनेट से डिफाइन करनी चाहिए पोजीशन, पर मान लीजिए मैं अभी एक ही कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर रहा हूँ। पहले पार्टिकल की पोजीशन है 2, दूसरे पार्टिकल की पोजीशन 1 है। इसी तरीके से आपने x3, x4, x5, x6 मतलब मीन्स XA, XB, इनकी आपने पोजीशंस डिफाइन कर दी है। सिमिलरली आपको सबकी वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। किसी की वेलोसिटी 1, 2 3। इसी तरीके से आपने हर एक पार्टिकल की, हर एक पर्सन की वेलोसिटी डिफाइन कर दी है। ओके, तो क्या होगा, हर एक, अभी तो देखिए, तो ये t=0 इंस्टेंट है। इसमें हर एक पर्सन की ABCDEF एक वेलोसिटी है, एक लोकेशन है। ओके, तो फ्रेंड्स हम इस न्यूमेरिकल को अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए हम इस वीडियो को अभी स्टॉप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।